Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड मेरा स्कोर ना स्टार्टिंग में बहुत कम आया करता था, अराउंड 450 500 के अराउंड आया करता था एंड उससे 600 प्लस लाना, वो भी लास्ट के 2 मंथ्स में। आई रिमेंबर मेरा एग्ज़ाम था जुलाई में एंड मई तक मेरा मॉक टेस्ट में ना 450 500 के अराउंड आ रहा था। तो लास्ट के 2 मंथ्स में एकदम से जंप लेना स्कोर में वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट जो मैंने स्ट्रैटेजीज डिस्कवर करी उन 2 मंथ्स में ना, वो इतनी हेल्पफुल थी कि अगर वो मैं पहले समझ लेती वो स्ट्रैटेजीज, आई कुड हैव स्कोर्ड इवन मोर। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू टेल यू दीज 3 की स्ट्रैटेजीज, जिससे अगर आप 11th में हो या 12th में हो, अगर वो आप अप्लाई कर देते हो तो इट वुड बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन स्कोर even more than 600 plus, that means 650 plus for that matter. But before opting for any strategies, you have to keep these 3 things in mind, that you have to be consistent throughout your journey. मतलब कोई distractions आ रही हैं या family friends आ गए, get togethers हो रही हैं या पार्टीज़ पे बुला लिया, ये सब नहीं चलता फिर। मतलब ये है कि अगर एक हफ्ता बहुत कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हो, you obviously need a break. गो आउट, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, 2 घंटे अच्छे से गेट टुगेदर करके आओ। बट ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़ा एंड इज़ नो कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। नंबर 2, स्टिक टू अ स्पेसिफिक टाइम टेबल। जो भी बनाना है, जैसे भी टेलर्ड फॉर योर सेल्फ, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगता है, मेक योर ओन टाइम टेबल एंड स्टिक टू दैट। नंबर 3 इज़ यू नीड प्रॉपर स्लीप। देखो, बहुत मैंने बच्चे देखे हैं, दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर स्लीप एंड फिर उसके बाद वो पूरा दिन एफिशिएंसी नहीं निकलती। 6 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। मुझे तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए थी एंड मैंने कभी भी अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू कमिट टू योर हार्ड वर्क, स्टिक टू अ स्पेसिफिक टाइम टेबल एंड यू नीड प्रॉपर स्लीप। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद वो जो 3 की स्ट्रैटेजीज आई एम टेलिंग यू, गो फॉर दैट। सो नंबर 1, यू हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर सोर्स कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो एक ही होना चाहिए सोर्स। जैसे हम सबको पता है कि NCERT इज़ द बाइबल फॉर नीट, ठीक है, उसके बाहर से नहीं आता। स्टिक टू दैट। मेरे पास ना बहुत सारे मतलब फैमिली फ्रेंड्स में जिन्होंने नीट देना है, वो यही बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स तो ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, इतनी सारी बुक्स कर रहे हैं, हम तो पीछे रह गए, हमने एक बुक करी है। नहीं, देखो, अगर हम इतनी सारी बुक्स लेके बैठ जाएंगे, 4-5 बुक्स हो गई अब हमारे पास, तो 10 to 20% कर पाओगे हर एक बुक का। ऑब्वियसली 100% तो हर एक बुक नहीं होगी, वो तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इससे अच्छा एक बुक करो, उसको 100% करो कि हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ, उसमें से एक भी लाइन उठ के आ जाए, एक भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, छोटी से छोटी चीज़ आ जाए, वो हो जाएगी। स्टिक टू वन सोर्स, दैट इज़ NCERT। आई एम टेलिंग यू, उसके बाहर से नहीं आता। ठीक है, डोंट मेस अप विद योर माइंड कि इधर से भी करना है, उधर से भी करना है। मार्केट में तो दूसरी बुक ले आओगे, तीसरी बुक ले आओगे, ऐसे तो आती जाती न्यू ऑथर्स आते जाते, इतने सारे ऑथर्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, वो हर तो नहीं कर पाओगे ना। तो यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स। देन नंबर 2, द सेकेंड की स्ट्रैटेजी इज़ जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। मतलब एक तो होता है ना, कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे भी आए थे कि कोई सोर्स ही नहीं पता लग रहा कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं या कितनी बार करने हैं। देखो, एक बार जब वो टॉपिक कोचिंग में हो जाता है, जैसे भी पढ़ रहे हो, वो टॉपिक हो जाता है, उसको अच्छे से समझो, टॉपिक को एक बार रिवाइज करो एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन उस टॉपिक पे। ठीक है, वो क्वेश्चंस एक बार करना शुरू करते हो, उसके बाद उसको कितनी बार करना है, तब तक करना है जब तक 100% करेक्ट नहीं हो जाते। मतलब 100 क्वेश्चंस करो, उसमें से 80 सही हो रहे, 20 गलत हो रहे, रिपीट दो उस क्वेश्चंस और तब तक करने हैं जब तक 100 सही नहीं हो जाते। 99 पे भी रुक रहे हो ना, 100 तक लेकर आना है, उसको इतनी बार करना है ताकि वो मसल मेमोरी में आ जाए। ठीक है, और कहाँ से करना है, मैं तो अपनी कोचिंग से करती थी, और जो भी मैं मॉक टेस्ट देती थी, एक बार मॉक देने के बाद उसको मैंने एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन समझ के दोबारा से कर लिया अंटिल आई गेट 100% करेक्ट। ठीक है, उस सेट ऑफ क्वेश्चंस में। उसके बाद जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर 3 इज़ द थर्ड की स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज अ ब्लंडर फ्रॉम माई एंड कि मैंने वो स्ट्रैटेजी बहुत लेट समझी थी और मैंने नहीं करी थ्रू आउट दीज 2 years। वो थी कि मैंने एनालाइज नहीं किया। ठीक है, मैंने डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं करे, जो मेरी मिस्टेक्स थी उसके। मैंने लास्ट के 2 months में समझा था कि एनालिसिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कैसे करना है, क्या कैसे होता है, कैसे होगा। देखो, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है,
तब क्या करना है कि अपनी गलतियाँ नोट डाउन करनी है, उसको डाउट्स पूछनी है, चाहे टीचर से पूछो चाहे फ्रेंड से पूछो। डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बेइज्जती नहीं होती, ठीक है। आई नो कि एम्बैरस हो जाएंगे, कितना सिली डाउट है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी बेइज्जती सह लोगे, बाद में नहीं सहनी पड़ेगी। तो अपने डाउट्स क्लियर करने हैं अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाता, और अगर उड़ा भी रहा है तो उनको ध्यान मत दो उन पे, ठीक है। अब जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। अब इसके ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ, बहुत कभी बोर नहीं होगी अपनी गलतियाँ वापस से रिवाइज़ करने में। देखो, मिस्टेक नोटबुक बनाना मेरे लिए बहुत मतलब हेक्टिक सा काम लगता था कि यार पहली 3 बुक्स पढ़नी है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, उसके बाद मिस्टेक नोटबुक फिर देखो। वो मैं उसमें ना इतनी लेज़ी हो जाती थी, मैं देखती नहीं थी अपनी मिस्टेक नोटबुक। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाई। देखो, वी लव टू बी ऑन आवर फ़ोन्स, ठीक है। फ़ोन्स के बिना तो हमारी लाइफ नहीं चलती, हमें पता ही है, ठीक है। तो क्या करो, यू कैन डू इज़ कि व्हाट यू कैन डू इज़ कि अपनी जो जितनी भी गलतियाँ थी उनकी फ़ोटो क्लिक करो एंड अपने आप को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अब जैसे क्वेश्चन की फ़ोटो सेंड कर दी अपने आप को व्हाट्सएप पे, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करो और उसको ही अपने आप को समझाते रहो क्वेश्चन को ऑडियो से कि इस क्वेश्चन में मेरी ये गलती थी और इसको ऐसे करना है, ठीक है। बेसिकली बी योर ओन टीचर। अब वो जब क्वेश्चन की ऑडियो जब तुम दोबारा सुनते हो, मतलब एवरी नाइट, मतलब सोने से पहले आधा घंटा सारे क्वेश्चन देख लिए, अपनी ऑडियो सुन ली, जब पेपर आता है ना, नीट आता है, मुझे याद है, देखो आते क्वेश्चंस नीट में ना मॉक टेस्ट से उठ के ही हैं, या जो तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उधर से ही आते हैं, ठीक है। तो जब मैंने वो गलतियाँ ऑडियो से सुन के इतनी ज़्यादा बार याद कर ली थी ना, जब नीट में मुझे अपनी ऑडियो ही सुन रही थी दोबारा से। तो इसलिए क्या करो, बिकॉज पता है हमारी जो हेयरिंग मेमोरी होती है ना, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या करो, जब तुम कभी भी कोई गलती देखते हो, अपनी मिस्टेक देखते हो, एनालिसिस कर लिया, डाउट पूछ लिया, मिस्टेक अपनी ऐसे करो कि व्हाट्सएप पे अपने आप को सेंड करके ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, उसको सुनते रहो एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सही रहता है उससे, बल्कि 2x पे भी सुन लोगे, जब एक बार अच्छे से आ जाता है वो 2x पे सुन लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 की स्ट्रैटेजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि कंसिस्टेंट तो रहना ही है थ्रू आउट द जर्नी, हार्ड वर्क करते रहना है एंड अच्छे से सोना है, स्लीप लेनी है प्रॉपर। उसके बाद सोर्स से भटकना नहीं है, मैसअप नहीं होना कि वो करना है, एक ही सोर्स पे स्टिक करना है। दूसरी चीज़, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट को भी नए क्वेश्चन समझ के कर लो, जब तक वो 100% सही नहीं हो जाते, डोंट जंप ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 3 इज़ अपने डाउट्स क्लियर करो, एनालिसिस करो। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने कभी एनालाइज ही नहीं करी अपनी गलतियाँ पूरे 2 साल में, जिस वजह से मैं मॉक टेस्ट देती गई पर गलतियाँ सीखी नहीं, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आता था फिर से नहीं होता था, ठीक है। तो एनालाइज करो, डाउट्स पूछो, ठीक है, फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, एंड वो अपना पूरा मिस्टेक वाला जो मैंने बताया है अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो, उसको सुनते जाओ अंटिल वो मसल मेमोरी में ना आ जाए, ठीक है। अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों से, ठीक है। सबके, मैंने पहले भी बोला, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और इफ़ आई कैन डू इट ना, यू कैन ऑल्सो, आई कैन बेट अपॉन इट। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ईजिली निकल जाएगी जर्नी अगर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और एनालाइज करोगे एंड हार्ड वर्क करते रहोगे, ओके। If you like my video, please do subscribe to my channel and let me know in the comment section below if you have any queries. I'll clear them out. Okay, bye bye.